हे भगवान, आप हमें इस संकट से उबार लीजिए। अपराध विसारी, मेरे अपराधों को भुला करके इस संकट से हमको उबार लीजिए। क्यों? क्योंकि साहिबों का, स्वामियों का स्वभाव होता है वो अपने सेवकों की बिगड़ी सदा सुधारते ही रहते हैं। श्री अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा, मोहि तो ही पड़ी होड़। हे भगवान, हमारे तुम्हारे में होड़ पड़ी है। मोसो न बिगारन को, तोसो न संहारन को, मोहि तो ही पड़ी होड़। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा है, आपके जैसा संहारने वाला नहीं और मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें जीत किसकी होती है। तो वेद जिसको अजित कहते हैं, जीत तो उसी की होनी चाहिए। अर्थात हम अपराध करते करते भली थक जाएं, पर आपको कृपा करते करते थकना नहीं चाहिए। बिगड़ी सेवक की सदा साहिब ही सुधारी, तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाध निरारी। सेवकों की भूलों को स्वामी ध्यान में नहीं देते, सुधारते रहते हैं। फिर तुलसीदास के ऊपर तो निरारी, निरारी माने निराली, रलयो रभेदा, रकार लकार में अभेद है ना, तो निरारी माने निराली। श्री तुलसीदास के ऊपर तो आपकी निराली कृपा है। यहां निराली कृपा में, दीनबंधु दास जी, निराली कृपा में एक विशेषण दिया है, निरुपाधि, उपाधि रहित कृपा। देखो, कृपा में उपाधि नहीं होनी चाहिए। एक बात हम बताएं, भगवान सर्वथा उपाधि रहित हैं, इसलिए भगवान के की प्राप्ति में जीव को भी उपाधि रहित ही होना पड़ता है। उपाधि रहित हुए बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। अब उपाधि कहते किसको है? माया को ही उपाधि कहते हैं, माया को ही उपाधि कहते हैं। और माया क्या है? क्या है माया? अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। कपिल भगवान कह रहे हैं, निश्चल कृपा, निष्कपट कृपा, माया रहित कृपा। कपट कोई माया कोई कपट कहते हैं, निष्कपट कृपा, निश्चल कृपा। देखो, आज थोड़ी हड़बड़ी है हमको, नहीं तो इसको बहुत बढ़िया से हम कहना चाहते थे। सच्ची बात यह है कि निश्चल निष्कपट भगवान के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में जिनका समर्पण होता है, उन्हीं को निश्चल, निष्कपट, निरुपाधिक और निराली कृपा प्राप्त होती है। ध्यान में यही बात है, आपके समर्पण में निरुपाधिकता नहीं होगी, निष्कपटता नहीं होगी, निश्चलता नहीं होगी, तो फिर गीता जी का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हमारे रास लीला के ठाकुर जी कहते हैं, वो याद नहीं आ रहा, हम क्या कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोही की लाठ। हैं रास वाले ठाकुर, रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं, जो आवे तू एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोही की लाठ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। इसलिए हरि गुरु संतों के चरणों में छल रहित होकर के, कपट रहित होकर के, हम जैसे हैं तैसे अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दें। ये न कहो कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अरे भाई, मैली चादर है तो भी तुम्हारे द्वार पर ही आऊंगा।
मैली चादर ओढ़ के ही मैं द्वार तुम्हारे आऊं। आपकी कृपा भरी दृष्टि से ही तो धुलेगी। हम जैसे हैं, बुरे से बुरे हैं, अधम से अधम हैं, नीच से नीच हैं, निकृष्ट से निकृष्ट हैं, पर हे नाथ हम आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आप ही एकमात्र मेरे हो। ऐसा एक बार हृदय से कहो तो सही।